हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैन सुपरवाइज़र का प्रैक्टिस सेट। जैसा कि दोस्तों हमारा जो टारगेट है 90 दिन में 90 प्रैक्टिस सेट डिस्कस करना। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जैसा कि दोस्तों हमने 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो है हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों, आज के जो क्वेश्चन है वो हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि सेब में फायर ब्लाइट रोग किसके द्वारा होता है। तो पहला ऑप्शन है जीवाणु के द्वारा, ऑप्शन बी है कवक के द्वारा, ऑप्शन सी है वायरस के द्वारा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। सेब में जो फायर ब्लाइट रोग है किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण, जीवाणु के कारण होता है। अगर बात करें कि इस जीवाणु का क्या नाम है, तो इरविनिया एमाइलोवोरा। क्या नाम है, इरविनिया इरविनिया एमाइलोवोरा। एमाइलो एमाइलोवोरा। तो इस जीवाणु के कारण जो है सेब में फायर ब्लाइट रोग होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसकी जो दोस्तों पीडीएफ है आपको जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगी। कहाँ है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि आम की छोटी पत्ती रोग किसके कारण होता है। आम की छोटी पत्ती रोग किसके कारण होता है। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन की कमी के कारण, जिंक की, मोलिब्डेनम की, और ऑप्शन डी है बोरान की कमी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जिंक की कमी के कारण जो है आम में लिटिल लीफ रोग देखने को मिलता है। दोस्तों अधिकांश फसलों में जो है छोटी पत्ती रोग, ठीक, अधिकांश फसलों में छोटी पत्ती जो रोग है वो जिंक की कमी के कारण होता है। किसके, जिंक की कमी के कारण होता है। लेकिन इसका दोस्तों एक अपवाद है बैगन। बैगन में जो छोटी पत्ती रोग है, ठीक, वो किसके कारण होता है, माइकोप्लाज्मा के कारण। बैगन में छोटी पत्ती रोग किसके कारण होता है, माइकोप्लाज्मा के कारण, ठीक है। बाकी लगभग सभी क्रॉपों में जो छोटी पत्ती रोग है जिंक की कमी के कारण होता है। तो आपको ये जो है याद जरूर रखना है, ठीक है, क्योंकि ये अपवाद है। ये पूछा भी जा सकता है कि बैगन में छोटी पत्ती रोग किसके कारण होता है, तो माइकोप्लाज्मा के कारण। और बाकी लगभग सभी क्रॉपों में जो है जिंक की कमी के कारण छोटी पत्ती रोग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि गौरी एवं श्री नंदिनी किसकी प्रजातियां हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी भी गई है कि गौरी और श्री नंदिनी किसकी वैरायटी है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, शकरकंद की वैरायटी। किसकी है, शकरकंद की वैरायटी है। अगर बात करें शकरकंद के बारे में, तो देखो शकरकंद का जो बॉटनिकल नेम है वो है आइपोमिया बटाटा। क्या है, आइपोमिया बटाटा, ठीक है। और अगर इसमें बात करें कि गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, तो 2n बराबर 90 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। और अगर कुल की बात करें तो शकरकंद का जो कुल है कॉन्वोल्वुलेसी है, ठीक है। क्या है, कॉन्वोल्वुलेसी की फैमिली है। इसका जो बॉटनिकल नेम है वो आइपोमिया बटाटा है। जो गुणसूत्र हैं 2n बराबर 90 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। अगर बात करें कि इसका जो प्रवर्धन है किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका जो प्रवर्धन है, इसमें जो प्रवर्धन है किसके द्वारा होता है, वाइन कटिंग के द्वारा। किसके किसके द्वारा होता है, वाइन कटिंग के द्वारा, ठीक है। वाइन कटिंग के द्वारा जो है इसमें प्रवर्धन होता है। तो 1 हेक्टेयर में जो है कितनी कटिंग की आवश्यकता होती है, तो 80,000। कितनी, 80,000 जो है कटिंग की आवश्यकता होती है। और एक कटिंग की जो लंबाई है कितनी रखते हैं, 10 से 15 सेंटीमीटर। कितनी रखते हैं, एक कटिंग की जो लंबाई है 10 से 15 सेंटीमीटर रखते हैं। अगर बात करें कि शकरकंद की जो है बुवाई कब की जाती है, तो इसका जो बुवाई का समय वो है जुलाई अगस्त। कब है दोस्तों, बुवाई का समय इसका जो है जुलाई अगस्त में जो है इसकी बुवाई की जाती है, ठीक है। तो हमने जो है शकरकंद के बारे में मेन पॉइंट डिस्कस किए हैं, ठीक है।
तो गौरी और श्रीनंदिनी किसकी वैरायटी है? शकरकंद की वैरायटी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कि NHB की स्थापना कब हुई, यानी कि नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1984 में, 1911 में, 1884 में कि 1680 में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्या है? ऑप्शन ए। ठीक है, 1984 में जो है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की स्थापना हुई है, स्थापना हुई थी। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये है गुड़गांव में। कहाँ है? गुड़गांव में है। ठीक है, गुड़गांव में है। गुड़गांव यानी कि हरियाणा में। ठीक है, कहाँ है? गुड़गांव, हरियाणा में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? 1984 में। NHB का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। लिख देते हैं यहाँ पर नेशनल, NION, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। ठीक है, इसका जो है फुल फॉर्म होता है। ठीक है, NHB का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। कहाँ? गुड़गांव, हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 की बैगन में छोटी पत्ती विकास किसके कारण होता है? तो माइकोप्लाज्मा के कारण। ठीक है, किसके कारण होता है? माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। ठीक है, अगर बात करें कि बैगन में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, गुणसूत्र, तो बैगन में जो है 24 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसकी फैमिली क्या है? आप लोग कमेंट में जरूर बताना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि केला में प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है कि केला में जो है प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है सकर्स के द्वारा, बीज के द्वारा, वाइन कटिंग के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। केला में जो प्रवर्धन है दोस्तों सकर्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, कभी कभी पूछता कि सकर्स का वजन जो है कितना रखते हैं, या सकर्स का जो है कितना वजन होना चाहिए? तो सकर्स का जो वजन है 500 से 750 ग्राम जो है एक शक्कर का वजन होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, देखो केला में जो तना है दोस्तों 2 प्रकार का पाया जाता है। केला में तना, केला में जो तना है 2 प्रकार का पाया जाता है। एक तो भूम के सतह के ऊपर, ठीक, एक भूम की निचली सतह पर। जो भूम की ऊपरी सतह पर होता है उसे सीडोस्टम कहते हैं, और भूम की जो निचली सतह पर होता है उसे राइजोम कहते हैं। ठीक है, तो कितने 2 प्रकार का तना पाया जाता है। और केला में जो प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? सकर्स के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मूली में तीखापन किसके कारण होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, मूली में तीखापन किसके कारण होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, आइसोथायोसाइनेट के कारण जो है मूली में तीखापन होता है। ठीक है, अगर बात करें कि कैप्सेसिन, ये जो दोस्तों है मिर्च में करवाहट, ठीक, मिर्च में। उमोडिका ये क्या है? करेला का करवाहट। ठीक है, करेला का करवाहट। और जो सोलेनिन होता है ये दोस्तों होता है आलू का हरापन। ठीक है, आलू का हरापन किसके कारण होता है? वो सोलेनिन के कारण जो है हरापन होता है। अगर बात करें कि टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। गाजर का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण। और गाजर का नारंगी रंग जो है कैरोटीन के कारण होता है। लहसुन में जो गंध है एलिसिन के कारण आता है। ठीक है, और प्याज में जो गंध आती है एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं सब। देखो, टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन, गाजर का लाल रंग एंथोसाइनिन, और गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन के कारण, और लहसुन में गंध एलिसिन के कारण, और प्याज में गंध जो है एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कि बैगन का उत्पत्ति स्थान क्या है? बैगन का जो है उत्पत्ति स्थान क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत। ठीक है, बैगन का जो ओरिजिन प्लेस है वो क्या है? भारत इसका ओरिजिन प्लेस है। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा बैगन के बारे में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा भी जाता है। तो सबसे पहले बात करें कि बैगन का जो है बॉटनिकल नेम क्या है? इसका जो बॉटनिकल नेम है सोलेनम मेलोजीना।
इसका बॉटनिकल नेम क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं सोलेनम मेलोजीना। ठीक है, मेलोजीना इसका जो है बॉटनिकल नेम है। अगर फैमिली की बात करें तो किस फैमिली से, सोलेनेसी। ठीक है, सोलेनेसी इसकी फैमिली है। अगर गुणसूत्र की बात करें तो बैगन में जो है 24 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, अगर बीज दर की बात करें कि बैगन में जो है कितने बीज दर की आवश्यकता होती है, तो देखो बैगन में जो है सीड रेट है 4 से 500 ग्राम। कितनी, 4 से 500 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं सीड रेट। ठीक है, बीज दर तो कितनी, 400 से 500 ग्राम। ठीक, बीज दर की आवश्यकता होती है। एक होता है देखो सफ़ेद बैगन, एक होता है जो सफ़ेद बैगन होता है वो मधुमेह रोगियों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। सफ़ेद बैगन जो होता है मधुमेह रोगियों के लिए जो है बहुत ही लाभदायक होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 की IIHR यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च कहाँ स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च कहाँ स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। कहाँ है, बेंगलुरु में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी जो स्थापना है 1968 में हुई थी। कब हुई थी, 1968 में हुई थी। एक होता है IIVR, ठीक, और एक होता है CA कजरी जिसे कहते हैं। ठीक है, ZRI, और एक होता है आपका यहाँ पर लिख देते हैं CISH। ठीक है, CISH। देखो CISH का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। ठीक है, जो आपका कहाँ है, लखनऊ में है। CI कहाँ है आपका, लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में। IIVR यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेटिव रिसर्च, ठीक, कहाँ है आपका, है बनारस में। ये आपका कहाँ है, बनारस में। ठीक है, कहाँ है, बनारस में। और कजरी आपका ये कहाँ है, कजरी जो है आपका जोधपुर में है। कहाँ है, जोधपुर में। ठीक है, जोधपुर में। कजरी का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका जो फुल फॉर्म है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या होता है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो IIHR कहाँ स्थित है, बेंगलुरु कर्नाटका में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 की निम्नलिखित में से किस फल में आयरन सबसे अधिक पाया जाता है या सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या है, ऑप्शन बी, खजूर। खजूर में जो आयरन है कितना पाया जाता है, आपका 10.6% जो है आपका आयरन पाया जाता है। अगर बात करें कि लीची में सबसे ज़्यादा जो है कैल्शियम पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 0.2%। ठीक है, कैल्शियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है लीची में। ठीक है, फिर अगर काजू की बात करें तो काजू में सबसे ज़्यादा जो है प्रोटीन पाई जाती है। कितनी प्रोटीन पाई जाती है, 21.2%। ठीक है, क्या पाई जाती है, प्रोटीन, सबसे ज़्यादा प्रोटीन। ठीक है, फिर अगर अखरोट की बात करें तो अखरोट में दोस्तों सबसे ज़्यादा पाया जाता है वसा। कितना, लगभग 64%। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है वसा अखरोट में पाया जाता है। अगर आयरन की बात करें कि सबसे ज़्यादा जो आयरन है किस में पाया जाता है, तो सूखा करौंदे में। किसमें, सूखा करौंदा में जो है आयरन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन इसमें जो सूखा करौंदा ऑप्शन में नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खजूर। ठीक है, खजूर में जो आयरन है 10.6% पाया जाता है, और सूखे करौंदे में आयरन कितना पाया जाता है, लगभग 39% जो है आयरन पाया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मेटाजीनिया किस फल में पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि मेटाजीनिया किस फल में पाई जाती है। पहला ऑप्शन है खजूर, ऑप्शन बी है अंगूर, ऑप्शन सी है करेला, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है,
मेटाजीनिया जो है खजूर, अंगूर, करेला तीनों में पाई जाती है। ठीक है। एक होता है दोस्तों जो जीनिया, क्या होता है जीनिया। ठीक है। अगर जीनिया की बात करें तो जीनिया दोस्तों जो है मक्का में पाया जाता है। ठीक है। और मेटाजीनिया जो है खजूर, अंगूर, करेला में पाया जाता है। ठीक। अगर बात करें कि जीनिया होता क्या है, देखो जीनिया होता है पराग कणों का भ्रूणपोष पर सीधा प्रभाव डालना। ठीक है, उसे जीनिया कहते हैं। ठीक है। और मेटाजीनिया क्या होता है, बीज आवरण तथा फल भित्ति पर जो है पराग कणों का प्रभाव मेटाजीनिया कहलाता है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। जो रतौंधी रोग है वो दोस्तों विटामिन ए की कमी के कारण होता है। किसकी? ए की कमी के कारण होता है। अगर बात करें कि विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल इसका जो है रासायनिक नाम होता है। ठीक है। फिर अगर बात करें विटामिन बी, देखो विटामिन बी की कमी से जो है बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग, ठीक है, बेरी बेरी रोग हो जाता है। और विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? ये होता है आपका थायमीन। थायमीन, ठीक है, इसका जो है रासायनिक नाम होता है। और फिर उसके बाद विटामिन सी, तो विटामिन सी की कमी से जो स्कर्वी रोग देखने को मिलता है। कौन सा रोग? स्कर्वी रोग देखने को मिलता है। अगर बात करें विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम होता है। ठीक है। और विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग देखने को मिलता है। फिर उसके बाद है विटामिन ई। देखो विटामिन ई की कमी से जो है दोस्तों बांझपन रोग देखने को मिलता है। कौन सा? बांझपन। ठीक है। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है क्या होता है? टोकोफेरा। क्या होता है? टोकोफेरा। ठीक है, इसका रासायनिक नाम होता है। तो रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण। दोस्तों रतौंधी का एक दूसरा नाम होता है जीरो प्लेथेरिमा। क्या होता है? इसका जो दूसरा नाम है काफ़ी पूछा भी जाता है, जीरो प्लेथेरिमा। प्लेथेरिमा, ठीक है, इसका दूसरा नाम है। तो रतौंधी किसकी कमी से, किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कि आंवला किस प्रकार का फल है। कि आंवला किस प्रकार का फल है। तो देखो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। आंवला जो है कैप्सूल प्रकार का फल है। ठीक है, किस प्रकार का? कैप्सूल प्रकार का फल है। अगर बात करें देखो पेपो ड्रुप बेलस्टा, इसमें जो है कौन कौन से आते हैं। तो देखो सबसे पहले देखते हैं पेपो। पेपो में अधिकतर आपके आते हैं कुकुरबिटेसी। कौन से? कुकुरबिटेसी। जितने भी कुकुरबिटेसी हैं, ठीक है, वो सभी जो हैं पेपो के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, पेपो के अंतर्गत आते हैं। अगर बात करें उसके बाद जो है बेलस्टा, बेलस्टा में आपका आता है अनार। क्या आता है? अनार किस प्रकार का है? आपका बेलस्टा प्रकार का है। फिर उसके बाद है ड्रुप, ड्रुप में आपका आता है आम। कौन सा? आम किस प्रकार का फल है? ड्रुप प्रकार का फल है। देखो एक आपको बेलस्टा हो गया, पेपो हो गया, कैप्सूल हो गया, ये सभी जो हैं बेरी का रूपांतरित प्रकार हैं। किसके? बेरी के रूपांतरित प्रकार हैं। ठीक है, तो आंवला किस प्रकार का फल है? कैप्सूल प्रकार का फल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की निम्नलिखित में से कौन सा फल क्लाइमेटिक फल है। ठीक है, कौन सा फल जो है क्लाइमेटिक फल है। तो पहला ऑप्शन है आम,
ऑप्शन बी केला, ऑप्शन सी पपीता, ऑप्शन डी उपरोक्त में सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में सभी। ठीक है, आम केला पपीता कैसे फल हैं? क्लाइमेटिक फल हैं। ठीक है, कैसे हैं? क्लाइमेटिक फल हैं। एक होता है नॉन क्लाइमेटिक, एक क्या होता है? नॉन क्लाइमेटिक। ठीक है, नॉन क्लाइमेटिक फूड। देखो नॉन क्लाइमेटिक वे फल होते हैं जो ये मुख्यतः जो है खट्टे होते हैं। ठीक ठीक, ये कैसे होते हैं? खट्टे एवं कड़वे होते हैं। ठीक है, नॉन क्लाइमेटिक फल होते हैं। नॉन क्लाइमेटिक फल कौन कौन से होते हैं? आपको एग्जाम्पल जो है जरूर याद रखना है। तो नॉन क्लाइमेटिक में आपका आता है लीची। लीची कैसा है? नॉन क्लाइमेटिक है। अंगूर है, बेर है, काजू है। अंगूर, बेर, काजू। ठीक है, फिर इसके बाद आपका आता है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी कैसा है? आपका नॉन क्लाइमेटिक फल है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका आता है अनानास। तो ये सब कैसे हैं? नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट है। ठीक है, और क्लाइमेटिक में आपके कौन कौन से आते हैं? आम है, केला है, पपीता है, सेब है, कटहल है। ठीक है, और यहाँ पर लिख लेते हैं सेब है, कटहल है। ठीक है, आपका कटहल है। फिर उसके बाद आपका अंजीर। ठीक, अंजीर भी जो है आपका कैसा है? क्लाइमेटिक फ्रूट है। ठीक है, तो हमने जो है डिस्कस किया क्लाइमेटिक और नॉन क्लाइमेटिक फल कौन कौन से होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि दोस्तों लीची में खाया जाने वाला भाग कौन सा? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो लीची में खाया जाने वाला भाग कौन सा है? एरिड भाग खाया जाता है, और काफ़ी पूछा भी जाता है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लीची में खाया जाने वाला भाग कौन सा है? तो लीची का खाया जाने वाला भाग है वो है एरिड। अगर बात करें कि मीजोकार्प किन फलों में खाया जाता है, इंडोकार्प किन फलों में खाया जाता है, और थैलेमस है जो किन फलों का खाया जाता है। तो अगर सबसे बात पहले करें मीजोकार्प। देखो मीजोकार्प जो है आम, आम में जो है मीजोकार्प खाया जाता है। और आपका जो है पपीता। ठीक है, पपीता में खाया जाने वाला भाग क्या है? मीजोकार्प। आम का खाया जाने वाला भाग मीजोकार्प। फिर उसके बाद बात करें इंडोकार्प। देखो इंडोकार्प का एग्जाम्पल है नारियल। क्या है? नारियल। ठीक है, नारियल में खाया जाने वाला भाग क्या है? इंडोकार्प। फिर उसके बाद है थैलेमस। थैलेमस में आपका आता है सेब, सेब आता है। फिर उसके बाद आपके का आता है ऑप्शन नाशपाती। क्या आता है? नाशपाती। ठीक है, नाशपाती में हम क्या खाते हैं? थैलेमस खाते हैं। सेब में क्या खाते हैं? थैलेमस खाते हैं, यानी कि पूरा जो है फल खाते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्न में से डायोसिस पौधा है, डायोसिस प्लांट कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है पपीता, ऑप्शन बी है खजूर, ऑप्शन सी है दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों। पपीता और खजूर कैसे हैं? डायोसियस प्लांट है। देखो प्लांट दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं डायोसियस, दूसरे होते हैं मोनोसियस। ठीक है, तो डायोसियस क्या होते हैं? डायोसियस जो है आपके एक लिंगी होते हैं। ठीक, डायोसियस को कहते हैं एक लिंगी। ठीक है, एक लिंगी। दूसरा आपका होता है मोनोसियस। क्या होता है? मोनोसियस। मोनोसियस को कहते हैं द्विलिंगी। क्या कहते हैं? द्विलिंगी। ठीक है, तो मोनोसियस और डायोसियस का होते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं डायोसियस की। डायोसियस में क्या होता है? मतलब नर एवं मादा अलग अलग प्लांट में होना डायोसियस कहलाता है। और मोनोसियस क्या होता है? एक ही प्लांट पर क्या है? एक ही प्लांट पर नर और मादा का होना। ठीक है, एक ही प्लांट पर नर एवं मादा का होना मोनोसियस कहलाता है। और
अलग अलग प्लांट पर जो है अलग अलग नर मादा का होना डायोसियस कहलाता है। ठीक है। और दूसरा एक होता है यूनिसेक्सुअल फूल के बात में, अगर बात फूल की करें तो एक होता है यूनिसेक्सुअल फूल, दूसरा होता है बाइसेक्सुअल फूल। देखो यूनिसेक्सुअल फूल में क्या होता है, एक फूल पर एक ही जो है लिंग का होना। ठीक है, या तो मादा होगा तो नर नहीं, नर होगा तो मादा नहीं, वे फूल क्या कहलाते हैं, यूनिसेक्सुअल। ठीक है। दूसरा आता है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मतलब उभयलिंगी। उभयलिंगी में क्या होता है, एक ही पुष्प में नर एवं मादा का दोनों का होना। ठीक है, एक ही पुष्प में नर एवं मादा का होना बाइसेक्सुअल फूल कहलाता है। ठीक है। तो हमने जो है मोनोसियस देखा, डायोसियस देखा, यूनिसेक्सुअल क्या होता है और बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि डायोसियस पौधा कौन सा है, तो पपीता, खजूर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि आंवला में कसेलापन किसके कारण होता है। आंवले में जो है कसेलापन किसके कारण होता है। तो देखो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, टेनिन। आंवले में जो कसेलापन है टेनिन के कारण होता है। ठीक है। अगर बात करें कि एमाइलेडिन क्या है, एंथोसाइनिन क्या है, सोलेनिन क्या है, तो जो है आपका एमाइलेडिन, ये जो होता है बादाम में कड़वाहट, बादाम में कड़वाहट किसके कारण होता है, तो एमाइलेडिन के कारण। अगर बात करें एंथोसाइनिन क्या होता है, देखो एंथोसाइनिन होता है जो है प्याज, यहाँ पर लिखते हैं प्याज, गाजर और चुकंदर। ठीक, प्याज, गाजर और चुकंदर का लाल रंग। ठीक है, प्याज, गाजर, चुकंदर का लाल रंग किसके कारण होता है, एंथोसाइनिन के कारण। ठीक है। फिर उसके बाद है सोलेनिन। सोलेनिन क्या है, आलू का हरापन, आलू का हरापन किसके कारण होता है, सोलेनिन के कारण। ठीक है। तो आंवला में कसेलापन टेनिन के कारण, बादाम में कड़वाहट एमाइलेडिन के कारण, प्याज, गाजर, चुकंदर में लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कि आम में कौन सा पुष्प क्रम पाया जाता है। आम में कौन सा पुष्प क्रम पाया जाता है। तो देखो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, आम में जो है पेनिकल पुष्प क्रम पाया जाता है। अगर बात करें कि पेनिकल जो पुष्प क्रम है और किन फसलों में या फलों में पाया जाता है, देखो पेनिकल आपका जो हो गया आम में, आम का पुष्प क्रम। ठीक, फिर उसके बाद काजू का पुष्प क्रम कैसा होता है, पेनिकल होता है। लीची हो गया, अंगूर क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं लीची, अंगूर। ठीक, आम, काजू, लीची, अंगूर में जो पुष्प क्रम है किस प्रकार का पाया जाता है, पेनिकल प्रकार का पाया जाता है। फिर बात करें कि फेसिकल पुष्प क्रम किस में पाया जाता है, तो देखो फेसिकल जो है आपका किस में पाया जाता है, आपका बेर और संतरा में। किस में पाया जाता है, बेर और संतरा में जो पुष्प क्रम है किस प्रकार का पाया जाता है, फेसिकल प्रकार का पाया जाता है। ठीक है। फिर बात करें कि स्पेडिक्स, स्पेडिक्स प्रकार का पुष्प क्रम किस में पाया जाता है, तो स्पेडिक्स जो है आपका मक्का में, मक्का हो गया। फिर उसके बाद आपका नारियल, नारियल का पुष्प क्रम कैसा है, स्पेडिक्स है। फिर उसके बाद आपका केला है, केला का पुष्प क्रम। फिर उसके बाद जो है आपका खजूर, खजूर में जो है पुष्प क्रम कैसा पाया जाता है, स्पेडिक्स प्रकार का पाया जाता है। फिर उसके बाद है आपका हाइपेंथोडियम। ये जो पुष्प क्रम है आपका मुख्यतः अनार में। ठीक, अनार का पुष्प क्रम और अंजीर, कौन सा, अंजीर में कौन सा पुष्प क्रम पाया जाता है,
हाइपेंथोडियम, ठीक है। और अनार में भी जो है हाइपेंथोडियम प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। पेनिकल आम, काजू, लीची, अंगूर में। फेस्कल बेर, संतरा में। और स्पेडिक्स जो है मक्का, नारियल, केरा, खजूर में जो है स्पेडिक्स प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि अनार में परागण किसके द्वारा होता है। अनार में पॉलिनेशन जो है किसके द्वारा होता है। तो पहला ऑप्शन है हवा के द्वारा, ऑप्शन बी है कीटों के द्वारा, ऑप्शन सी है पक्षी के द्वारा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है, अनार में जो परागण है किसके द्वारा होता है, हवा के द्वारा होता है, ठीक है। जिसे दोस्तों एनोमोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं, एनिमोफिली, ठीक है। एनिमोफिली। और कीटों द्वारा परागण को कहते हैं इंटमोफिली, और पक्षी के द्वारा को कहते हैं ओरिंथोफिली, ठीक है। इंटमोफिली, ओरिंथोफिली। तो देखो, कीटों के द्वारा परागण किसमें होता है, आपका केला हो गया, अनानास हो गया, ठीक है। केला में परागण किसके द्वारा होता है, कीटों के द्वारा। अनानास में जो है, सॉरी, देखो केला में जो है आपका होता है पक्षी के द्वारा, पक्षियों के द्वारा, ठीक है। और अनानास में भी जो है आपका जो है पक्षियों के द्वारा आपका जो है परागण होता है, ठीक है। अगर कीटों की बात करें तो कीटों के द्वारा जो है मुख्यतः आपको फलों में ज़्यादातर देखने को मिलता है, ठीक है। फलों में जो है परागण किसके द्वारा होता है, इंटमोफिली के द्वारा होता है, यानी कि कीटों के द्वारा होता है, ठीक है। और हवा के द्वारा किन में होता है, तो देखो अनार में हवा के द्वारा, खजूर में हवा के द्वारा, पपीता में हवा के द्वारा, कटहल में हवा के द्वारा जो है परागण होता है। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि आम में जो है परागण किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों आम में जो परागण है घरेलू मक्खी के द्वारा, किसके द्वारा, घरेलू मक्खी के द्वारा जो है परागण होता है, ठीक है। आम में ये दोस्तों काफ़ी पूछा भी जाता है कि आम में जो है परागण किसके द्वारा होता है, तो घरेलू मक्खी के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से प्रोटोगाइनी का उदाहरण है कौन सा। निम्नलिखित में से प्रोटोगाइनी का उदाहरण क्या है। तो पहला ऑप्शन है नारियल, अखरोट, केला, चीकू। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, केला। केला कैसा है, प्रोटोगाइनी का उदाहरण है। देखो अगर बात करें कि प्रोटोगाइनी क्या होता है, तो पहले मादा भाग का परिपक्व होना। क्या है, प्रोटोगाइनी का मतलब होता है पहले मादा भाग का परिपक्व होना, ठीक है। क्या कहलाता है, प्रोटोगाइनी। देखो याद करने की ट्रिक बताएं, सबसे बढ़िया देखो प्रोटोगाइनी में आपका क्या आता है, गाय, ठीक। गाय क्या है, आपकी एक फीमेल है, ठीक है। केवल दोस्तों ये याद करने की ट्रिक है। तो अगर है प्रोटोगाइनी तो मतलब आप समझ जाना कि प्रोटोगाइनी में सबसे पहले जो है मादा भाग परिपक्व होता है। तो इसके उदाहरण देखते हैं, प्रोटोगाइनी के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। तो पहला आपका है केला, कौन सा है, केला हो गया। अनार है, अंजीर है, अनार और अंजीर, ठीक। ये किसके एग्जाम्पल हैं, प्रोटोगाइनी के। फिर दूसरा होता है प्रोटोएंड्री। क्या होता है, यहाँ पर लिखते हैं प्रोटोएंड्री, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है सबसे पहले नर भाग परिपक्व होता है। प्रोटोएंट्री में क्या है, नर भाग सबसे पहले परिपक्व होता है, ठीक है। परिपक्व
होता है। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से है? आपका नारियल, चीकू और अखरोट। ठीक है, इसके आपके एग्जाम्पल है नारियल, चीकू, अखरोट। ठीक है, ये किसके उदाहरण है? प्रोटोएंट्री के। तो प्रोटोगाइनी किस में देखने को मिलता है? केला में मिलता है, अनार में मिलता है और अंजीर में। अब प्रोटोएंट्री किस में मिलता है देखने को? नारियल में, चीकू में, अखरोट में। ठीक है, प्रोटोगाइनी में जो है मादा भाग सबसे पहले परिपक्व होता है, प्रोटोएंट्री में नर भाग सबसे पहले परिपक्व होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि विलाई कोलंबन किसका मूल व्रंत है? विलाई कोलंबन किसका रूट स्टॉक है? वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा भी जाता है। तो देखो, जो विलाई कोलंबन है ये आपका आम का जो है मूल व्रंत है। किसका है? आम का मूल व्रंत है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं यहाँ पर के जो है आम के कौन कौन से जो है मूल व्रंत होते हैं। सबसे पहले अगर बात करें कि लवण रोधी, आपके जो है लवण रोधी मूल व्रंत कौन कौन से होते हैं? इसमें सबसे आपका जो काफ़ी जो पूछा जाता है क्रूकन। कौन सा? क्रूकन। दूसरा है नेक्रे, नेक्केरे। ठीक है, ये आपका आम का जो कैसा है? लवण रोधी जो है मूल व्रंत है। और एक होता है आपका है मुवंदन। कौन सा? मुवंदन। ये कैसे मूल व्रंत? आम के लवण रोधी है। दूसरा जो पूछा जाता है कि आम का बोने मूल व्रंत कौन कौन से हैं? आम के बोने मूल व्रंत। ठीक है, तो इसमें जो आपका आता है रुमाड़ी, रुमाड़ी। ठीक है, रुमाड़ी। फिर दूसरा आता है कीपर, कीपर आपका कैसा है? बोना मूल व्रंत है। ठीक है, और जो तुम्हारा विलाई कोलंबन है ये भी तुम्हारा कैसा है? बोना मूल व्रंत है। और एक होता है आपका बहुभुर्णी। कौन सा? बहुभुर्णी मूल व्रंत। आम का बहुभुर्णी मूल व्रंत। ये दोस्तों काफी पूछे जाते हैं। तो इसमें आपका आता है ओलोर। ठीक, ओलोर। ये कैसे हैं? बहुभुर्णी मूल व्रंत हैं। ठीक है, ये पूछा जाता है आम वो अमरूद का काफी फेमस है कि अमरूद का बोना, बोना मूल व्रंत कौन सा है? तो अमरूद का जो बोना मूल व्रंत है वो कौन सा है? पूसा सर्जन। ठीक है, पूसा सर्जन किसका मूल व्रंत है? तो वो है अमरूद का। और इसका जो बोनी है वो चाइनीज गुआवा है। ठीक, कौन है? बोनी इसका जो है चाइनीज गुआवा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि केला का बंची टॉप रोग भारत में कहाँ से आया? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्रीलंका से। ठीक है, केला का जो बंचिंग टॉप रोग है ये जो कहाँ से आया है? श्रीलंका से आया है। ठीक है, आप देख लें कि यूरोप से जो है कौन कौन से रोग भारत में आए हैं। तो यूरोप से जो सब आया है आपका प्याज का स्मट, काफ़ी पूछा भी जाता है। प्याज का स्मट रोग कहाँ से आया है? यूरोप से। दूसरा है आलू की पछेती अंगमारी, काफ़ी फेमस है। आलू की पछेती अंगमारी कहाँ से आया है? यूरोप से आया है। और दूसरा आपका है एक अंगूर की मृद रोमिल आस्था, अंगूर की मृद रोमिल आस्था रोग जो है कहाँ से आया है? यूरोप से आया है। ठीक है, तो केला का जो बंचिंग टॉप रोग है भारत में कहाँ से आया? तो वो आया है श्रीलंका से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि एथाइलिन की खोज किसने की? एथाइलिन की खोज किसने की? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बर्ग ने की थी। ठीक है, कब की थी? 1962 में जो है एथाइलिन की खोज की थी। अगर बात करें कि जिब्रेलिन, जिब्रेलिन
काफ़ी फेमस है, काफ़ी पूछा भी जाता है कि जिब्रेलिन की खोज किसने की। तो जो जिब्रेलिन है इसकी खोज जो है कुरोसावा ने किया था। किसने किया था? कुरोसावा ने किया था। ठीक है, किसने किया था? कुरोसावा ने किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि कैरिसा कोरेंडस किसका वनस्पतिक नाम है? कि कैरिसा कोरेंडस केरेंडस किसका वनस्पतिक नाम है? लीची का, आम का, करौंदा का कि जामुन का? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, करौंदे का जो बोटनिकल नेम है क्या है? कैरिसा केरेंडस है। अगर फैमिली की बात करें कि करौंदे की जो है फैमिली क्या है, इसकी जो फैमिली है एपोसाइनेसी है। क्या है? एपोसाइनेसी। ठीक है, किसकी फैमिली है? करौंदा की। अगर बात करें कि करौंदे में जो है गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, तो 22 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, अगर बात करें कि लीची का वनस्पतिक नाम क्या है, तो लीची का जो वनस्पतिक नाम है लीची साइनेंसिस। इसकी जो फैमिली है सेपेंडिएसी। ठीक है, और लीची में जो गुणसूत्र हैं कितने पाए जाते हैं? 30 गुणसूत्र पाए जाते हैं। फिर उसके बाद है आम। आम का जो बोटनिकल नेम है क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। इसकी जो फैमिली है एनाकार्डियेसी है, और इसमें जो गुणसूत्र हैं, आम में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 40 गुणसूत्र पाए जाते हैं। फिर उसके बाद है जामुन। जामुन का जो बोटनिकल नेम है वो है सीडियम क्यूमिनी। लिख देते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका बोटनिकल नेम। ठीक है, इसका बोटनिकल नेम क्या है? सीडियम क्यूमिनी। क्यूमिनी। ठीक है, जामुन का जो बोटनिकल नेम है क्या है? सीडियम क्यूमिनी। ठीक है, अगर इसकी फैमिली की बात करें कि इसकी फैमिली क्या है, तो इसकी जो फैमिली है वो है मिर्टेसी। क्या है? इसकी फैमिली क्या है? मिर्टेसी। ठीक है, मिर्टेसिस की फैमिली है। अगर गुणसूत्र की बात करें कि जामुन में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 2n बराबर इसमें जो है 40 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने जो यहाँ पर लीची में गुणसूत्र 30 पाए जाते हैं, आम और जामुन में 40 गुणसूत्र पाए जाते हैं, करौंदा में 22 गुणसूत्र पाए जाते हैं। करौंदे का जो बोटनिकल नेम है कैरिसा केरेंटस होता है। इसकी जो फैमिली है एपोसाइनेसी होती है। ठीक है, और लीची की जो फैमिली है वो होती है सेपेंडिएसी, आम की फैमिली एनाकार्डियेसी, जामुन की फैमिली है मिर्टेसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि अर्का अनमोल किसके क्रॉस से तैयार की गई किस्म है? वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा भी गया है कि अर्का अनमोल किसके क्रॉस से तैयार की गई वैरायटी है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अल्फांसो और जनार्दन प्रसन्न के क्रॉस से जो है अर्का अनमोल वैरायटी तैयार की गई है। ठीक है, अगर बात करें बेगनपल्ली और अल्फांसो के क्रॉस से कौन सी वैरायटी तैयार की गई, तो अर्का अरुणा। अर्का अरुणा, ये सभी दोस्तों आम की वैरायटी हैं। ठीक है, फिर है तोतापुरी और केसर के क्रॉस से जो है साई सुगंधा। कौन सी? साई सुगंधा जो है वैरायटी तैयार की गई। ठीक है, तोतापुरी और केसर के क्रॉस से। फिर इसका ऑप्शन डी है अल्फांसो और बेगनपल्ली। देखो, अल्फांसो और बेगनपल्ली के क्रॉस से जो है अर्का पुनीत वैरायटी तैयार की गई है। ठीक, तो यहाँ पर पूछा गया है अर्का अनमोल किसके क्रॉस से तैयार की गई, तो अल्फांसो और जनार्दन के क्रॉस से जो है अर्का अनमोल वैरायटी तैयार की गई है। फिर अर्का अरुणा किसका क्रॉस है, तो बेगनपल्ली और अल्फांसो के क्रॉस से अर्का अरुणा वैरायटी तैयार की गई है। और तोतापुरी और केसर के क्रॉस से जो है
साई सुगंधा वैरायटी तैयार की गई है। अल्फांसो और बेगनपल्ली के क्रॉस से हरका पुनीत वैरायटी तैयार की गई है। तो दोस्तों ये थे आज के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो दोस्तों कैंप सुपरवाइजर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी जो PDF है आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है। तो टेलीग्राम पर जाकर आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं।